हेलो एवरीवन। आज अपन अरस्तु टॉपिक से कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉलेज प्रोफेसर एंड स्कूल लेक्चरर में भी इससे हर बार एक दो क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए करते हैं शुरू। देखते हैं ये 10 क्वेश्चंस। अरस्तु को किस उपाधि से जाना जाता है? समाजशास्त्र का जनक, राजनीति विज्ञान का जनक, अर्थशास्त्र का जनक या इतिहास का जनक? तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने राजनीति विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने राजनीति का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन किया। उसमें शासन प्रणालियों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया उन्होंने, तथा राजनीति को एक स्वतंत्र विषय के रूप में उन्होंने स्थापित किया। कई संविधानों का अध्ययन करके उनकी तुलना करके उन्होंने जो भी अच्छी शासन प्रणाली है उसके बारे में बताया। सब शासन प्रणालियों के बारे में उन्होंने बताया कि उसमें ये कमी है, ये अच्छाई है, और श्रेष्ठ शासन प्रणाली उन्होंने बताई। और इससे पहले राजनीति विज्ञान एक आदर्श वो बना हुआ था, जैसे प्लेटो ने बोला है कि ऐसा होना चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए, तो एक आदर्श स्थिति उन्होंने प्रस्तुत की थी। लेकिन अरस्तु ने उसको व्यवहारिक बनाया राजनीति विज्ञान का। राजनीति विज्ञान अन्य विज्ञानों के साथ जुड़ा हुआ था। उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलवाया, इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु ने राज्य को क्या माना? कृत्रिम संस्था, धार्मिक संस्था, प्राकृतिक संस्था या आर्थिक संस्था? तो उन्होंने राज्य को प्राकृतिक संस्था माना है। उन्होंने कहा है कि राज्य मानव की स्वाभाविक आवश्यकताओं की से उत्पन्न हुआ है, यानी ये नेचुरल प्राकृतिक जो थी वो थी इंसान की ज़रूरत थी और उससे ये उत्पन्न हुआ है, इसीलिए उसने राज्य को प्राकृतिक संस्था कहा। जैसे इंसान को हर चीज़ की आवश्यकता होती है, मतलब जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो बेसिक जो चीज़ें हैं उनकी, उसी हिसाब से उसको राज्य की प्राकृतिक मतलब नेचुरल एक नीड थी, और वहीं से राज्य का जन्म हुआ है। अरस्तु का जन्म किस स्थान पर हुआ? एथेंस में, स्पार्टा में, स्टेगिरा में, रोम में? तो उनका जन्म स्टेगिरा में हुआ था 384 ईस्वी में। यूनान के स्टेगिरा नामक स्थान पे उनका जन्म हुआ था। इसी कारण उनको कई बार स्टेगिराइट भी कह दिया जाता है। स्टेगिराइट, कई बार उनको स्टेगिराइट भी कह दिया जाता है, स्टेगिरा में पैदा होने की वजह से। अरस्तु किसका शिष्य था? सुकरात का, प्लेटो का, रूसो का, होब्स का? तो अरस्तु है वो प्लेटो का शिष्य था और सुकरात का शिष्य था प्लेटो। सिकंदर का गुरु कौन था? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, लोक? तो सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु था प्लेटो, ठीक है। अरस्तु था सिकंदर का गुरु, और सुकरात था प्लेटो का गुरु, और प्लेटो था अरस्तु का गुरु। इस तरह से था, प्लेटो अरस्तु का गुरु, सुकरात प्लेटो का गुरु, और सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, प्रिंस, लेवियाथन? तो इसका आंसर आएगा बी, पॉलिटिक्स है अरस्तु की प्रसिद्ध बुक, और इसमें उन्होंने शासन प्रणाली, राज्य, नागरिकता, कानून तथा संविधान संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। कई संविधानों का अध्ययन करके उन्होंने शासन प्रणालियों के बारे में बताया, इसमें कि कौन सी शासन प्रणाली अच्छी होती है, किस शासन प्रणाली की क्या कमियां हैं, और राज्य के बारे में बताया, नागरिकता के आधार क्या है, किसको नागरिकता मिलनी चाहिए, ये उन्होंने बताया, संविधान के बारे में, कानून के बारे में, इन सब के बारे में इस पुस्तक में इन्होंने बताया है। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या है? व्यापार बढ़ाना, युद्ध करना, श्रेष्ठ जीवन प्रदान करना, धन संचय करना? तो राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन प्रदान करना है। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल सुरक्षा प्रदान करना नहीं है,
बल्कि नागरिकों को नैतिक एवं श्रेष्ठ जीवन प्रदान करना है। अरस्तु ने मनुष्य को क्या कहा? धार्मिक प्राणी, आर्थिक प्राणी, राजनीतिक प्राणी या सांस्कृतिक प्राणी? तो उन्होंने मनुष्य को राजनीतिक प्राणी कहा है। राजनीतिक प्राणी इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य समाज एवं राज्य में रहकर ही अपना पूर्ण विकास कर सकता है। वह राज्य व समाज से अलग रह के अपना विकास नहीं कर सकता। वो एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रह के और राज्य में रह के ही अपना विकास कर सकता है, ये उन्होंने बोला है। अरस्तु के अनुसार राज्य के विकास का सही क्रम क्या है? राज्य ग्राम परिवार, परिवार ग्राम राज्य, ग्राम राज्य परिवार या परिवार राज्य ग्राम? तो इसका आंसर आएगा बी। उनके अनुसार राज्य का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। पहले परिवार बना, फिर ग्राम और अंत में राज्य बना। परिवार का ही विस्तृत रूप राज्य को बताया है उन्होंने। परिवार एक छोटी इकाई है, प्राथमिक इकाई है, उसके बाद में ग्राम सेकेंडरी लेवल पे, उसके बाद में राज्य बना। अरस्तु ने किस वर्ग को राज्य की स्थिरता का आधार माना? उच्च वर्ग, सैनिक वर्ग, मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग? तो उन्होंने मध्यम वर्ग को राज्य की स्थिरता का आधार माना है। उनके अनुसार मध्यम वर्ग वह संतुलन बनाए रखता है तथा क्रांति की संभावना को कम करता है। तो उन्होंने मध्यम वर्ग को अच्छा बताया है, यह अरस्तु का कहना है। तो ये थे 10 MCQs। 1-2 MCQs हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, नेट एग्ज़ाम में, कॉलेज प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अरस्तु के अगले वीडियो में अपन MCQs करेंगे। थैंक यू।